बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज जो हम करेंगे वही सिंप्लिफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग कैम ऐप। इसको हम पहले भी इस पे एग्जांपल कर चुके हैं, तो इसमें आज हम 4 वेरिएबल कैम ऐप का करेंगे। 3 वेरिएबल कैम ऐप की सिंप्लिफिकेशन कर चुकी हूँ। सो हम 4 वेरिएबल कैम ऐप को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग द कैम ऐप। 4 वेरिएबल कैम ऐप के लिए अगर हम 1 सेल को ग्रुप करेंगे सो 4 वेरिएबल्स टर्म होगा हमारे पास। 2 सेल्स को ग्रुप करेंगे तो 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म होगा हमारे पास। 4 को ग्रुप करेंगे तो 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म हमारे पास होगा। 8 सेल्स को हम ग्रुप करेंगे तो 1 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म हमारे पास होगा। और अगर 16 को करेंगे तो हमें फंक्शन वैल्यू 1 वो जो है वो रिज़ल्ट आएगी। सो डिपेंड करेगा हम कितने सेल्स को करेंगे, उसके लिहाज से वो उसी का रिजल्ट जो वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म हमारे पास आएगा। हमें जो है इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में गिवन होगी, या तो ये वाला फॉर्मेट होगा, ठीक है, या ये वाला होगा और या ये वाला होगा। जिस तरह मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हम जो है इसमें हमारे पास जो है 4 जो है वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स है। सो वी विल हैव द पॉसिबल 16 कम्बिनेशन, 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी हमारे पास। हमें तो या इस फॉर्मेट में गिवन होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, ठीक है। सो दीज सेल्स रिप्रेजेंटिंग देयर सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। सो दिस इज़ द ए एंड बी, ए बी, ए बी, ए एंड बी। अब ये बहुत कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। ए हमारे पास कम्प्लीमेंटेड है, दोनों नॉन कम्प्लीमेंटेड है, और ए कम्प्लीमेंटेड नहीं है और बी कम्प्लीमेंटेड है। ये सी और ये डी, सी डी, सी डी, सी एंड डी. अब here both are the complemented value. C is here complemented, these both are non-complemented, and here D is the complemented value. So we will put these values A complement, B complement, C complement, D. A complement, B complement, C complement, D ये हो गया। फिर A complement, B complement, C D, A complement, B complement, C D ये हो गया। फिर A complement, B C D, A complement, and this is B C D, and this is the A complement, B C D complement, A complement, B C and D complement ये हो गया। फिर A B C complement, D complement, A B तो यहाँ से हो गया और C complement, D complement यहाँ से हो गया, ये 1 हो गया। हम उसी वैल्यूज़ वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे A B C complement D, A B वाले में देखेंगे और C complement D कहाँ पे है हमारे पास, ये हो गया C complement D। फिर A B C D है तो A B C D ये भी है और ये है, दिस इज़ A B C D, एंड A B C D complement, A B यहाँ से आ गया और C D complement दिस वन। नाउ A B complement, C complement and D complement, A B complement, C complement and D complement तीनों बाकी complemented है। A B complement, C complement, D, A B complement, C complement, D, and A B complement C D, A B complement C D ये हो गया। ये हमारे पास वो फील्ड वैल्यू है सारे जो 1 1 है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसकी ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, या ग्रुपिंग से पहले ये भी बताऊँ कि हमारे पास जो है 0 1 2 3, जो अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो 0 1 ये 3 है, ये 2 है, 4 5 7 6 8 9 10 11, और ये 12 13 14 और ये 15। सो 1 3 6, ये 1 3, ये 6 ये हो गया, 7 ये हो गया,
8 9 11, 8 9 11, 12 13 14 15, 12 13 14 15, ये सारी 1 1 की वैल्यूज़ फिल हो गई अगर ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ये भी वही है, M1 M3 M6, M1 M3 M6 M7 M8 M9 M11 M12 M13 M14 और M15। तो अगर ये गिवन है तो इसमें ऐसी फिलिंग होगी। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? इसमें सारे 4 ग्रुप्स हो रहे हैं, तो 4 ग्रुप होंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन आएगा। और अगर ये 1 ग्रुप होता तो फिर 2 वेरिएबल्स ग्रुप होते तो फिर हमारे पास 3 वेरिएबल इस केस में आता। अब ये हमारे पास ये जो है ये 1 1 है, ये 4 1s तो ग्रुप हो गए हैं। मैंने बताया ना कि 2⁻0 या 1 या 2 या 3 या 4 तक जाएगा इस केस में। ये 4 वेरिएबल्स ग्रुप हो गए हैं। अब ये आगे इसलिए ग्रुप नहीं कि ये नहीं हो रहा, ये 4 ग्रुप हो रहे हैं, ये 4 ग्रुप हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए हैं। अब ये रहते हैं और ये रहते हैं। ठीक है, तो आपस में ये एडजेसेंट है, ये नेबरिंग है। अब ये इसके साथ ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 है, इसके साथ ये ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो ये दोनों तो ग्रुप है, मगर हमने पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज़ वो करनी है। ठीक है, कि इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है, मगर हम 2 2 नहीं करेंगे, जितनी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज़ आएंगी। क्योंकि ये 2 भी ग्रुप हो सकते हैं, ये 2 भी ग्रुप हो सकते हैं, ये 2 भी ग्रुप हो सकते हैं, मगर हम पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज़ को ग्रुप करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ 2 पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वरना अगर हम चाहते तो ये 2 2 ग्रुप हो सकते थे, मगर इस केस में ये कंडीशन फॉर वो होगी कि इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ को ग्रुप करेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस जो है SOP सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म जो है, प्रोडक्ट टर्म हमारे पास छोटा स्मॉलर आए। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हम ग्रुप करेंगे, मगर वो हमारे पास 1 2 4 या 8 के फॉर्मेट में होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो अगर 4 हो रहे हैं तो 2 2 हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 4 हो रहे तो 2 2 नहीं करें। अगर 8 हो रहे तो फिर हम 4 4 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 ग्रुप हो रहे हैं, यहाँ पे 4 ग्रुप हो रहे हैं। अब रहते हैं ये दोनों, ये तो इससे ग्रुप हो चुका है, मगर ये नहीं ग्रुप हुआ और ये 2 ग्रुप नहीं हुए, तो इन 2 को इससे ग्रुप कर लिया है क्योंकि ये नेबरिंग है। ठीक है, तो ये आपस में ग्रुप हो गए हमारे पास। अब ये है कि इसको हम कैसे करेंगे, किसी भी फॉर्मेट में ये गिवन है ये सारा, तो ये आपको इस तरह हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये सारा आपको कर सकती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, इन तीनों में से जो भी गिवन हो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास जो है ये है सी डी सी डी सी डी सी डी। This is both are complemented values. C is complemented and D is not complemented, and here both are non-complemented and D is the complemented here. Now there is AB and AB, AB, and this is the these are the values. और now यहाँ पे जो है A complement B complement है, यहाँ पे A complement B है, यहाँ पे AB है और यहाँ पे AB complemented value है। अब ये है कि हमने इसको ग्रुप कैसे करना है। इसमें जो है ये चारों हमारे पास ग्रुप है, तो इस साइड से हमने चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है और इस साइड से देखना है कौन सा कॉमन है। अब ये हमारे पास इस साइड से जो है ये A कम्प्लीमेंट भी है और ये A भी है, सो यहाँ पे इस साइड से इन दोनों में B कॉमन है। अब इस साइड से हम चेक करेंगे, एक CD है और एक CD कम्प्लीमेंट है, तो D कॉमन नहीं है, C कॉमन है। सो हम यहाँ पे ये एक फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक टर्म। अब ये है कि अब इन दोनों में इन चारों नंबर में इन सेल्स में देखेंगे कि इन चारों में कौन सा कॉमन है। तो ये ए बी है और ये ए बी कम्प्लीमेंट है, सो हेयर ए इज़ कॉमन। इस साइड से हमारे पास ए कॉमन है और इस साइड से हम देखेंगे एक सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट और एक है सी कम्प्लीमेंट डी। सो डी इज़ नॉट कॉमन, सी कम्प्लीमेंट इज़ कॉमन बिकॉज डी यहाँ पे एक डी है और यहाँ पे डी कम्प्लीमेंट है।
सो इसमें ये सी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी सी कॉम्प्लीमेंट है, सो ए सी कॉम्प्लीमेंट कंबाइंडली ये हो गया। ठीक है, फिर हम इस दो में और इस दो में जो कि ये हमारे पास सेम ग्रुप में है, ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे ये दोनों और ये दोनों, ये चारों एक सेम ग्रुप में है जो मैं बता चुकी हूँ अभी। अब इसमें मेरे पास ए बी कम्प्लीमेंट है और ये कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है और ये ए बी कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है और इस साइड से जो है ये वाला, ये सी कम्प्लीमेंट डी है और ये सी डी है, तो इस साइड से मेरे पास जो है डी कॉमन है। सो यहाँ से इस साइड से ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ये ए बी कम्प्लीमेंट है, तो बी कम्प्लीमेंट कॉमन हो गया। इस साइड से इन दोनों में जो है सी कम्प्लीमेंट डी है और एक सी डी है, तो मेरे पास ये जो है डी यहाँ पे कॉमन है, तो ये वाला फिल हो गया है। तो ये मेरे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या तो इस फॉर्मेट में हो गया, इस फॉर्मेट में हो गया, इसमें होगा। और हम इसको, मगर हम जब आंसर करेंगे इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे फिर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में नहीं आ सकेगा, बिकॉज़ ये हमें कंप्लीट टर्म्स बता रहे हैं, ये भी कंप्लीट टर्म है, मगर ये तो कंप्लीट नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस हमारे पास वो गिवन होगा और हम इसको इस फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि इस तरह ये इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, जो कि रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड सोल्यूशन ऑफ द और प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।